जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आर एस अग्रवाल मैथ से ट्रेन से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल में दिए हुए प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले दोस्तों कुछ जो फार्मूला है उसको हम लोग जानकारी होनी चाहिए। अगर फार्मूला नहीं जानकारी रहेगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों देखिए, फार्मूला जो है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ जो लिखूंगा बाद में हट जाएगा, ठीक है। तो बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। फिर क्या है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछे दूरी। अगर आपको दूरी पूछता है तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। क्या होता है? चाल गुने समय। ये आप इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या है कि अगर आपको बोले कि किलोमीटर प्रति घंटा उसको मीटर सेकेंड में बदलना हो, मान लिया जाए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x क्या था? किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर सेकेंड में बदलना है। क्या करना है? मीटर सेकेंड में। तो 5/18 से गुना करना है। देखिए ये है किलोमीटर, बड़ा संख्या है, और मीटर सेकेंड जो होता है सो छोटा संख्या होता है। तो इसलिए हम 5/18, ये 5 ऊपर लिखेंगे छोटा अंक, और क्योंकि छोटा कर रहे हैं, और 18 नीचे लिखेंगे। अगर रहे x मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर घंटा में बदले, तो किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? x को 18/5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? x को 18/5 से गुना करेंगे। चलिए कुछ और बातें मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात इसको नोट कीजिएगा। चलिए और कुछ बातें मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चले, अगर दो ट्रेन है एक ही दिशा में चले, ये दो ट्रेन है दोस्तों, और दोनों जब एक ही दिशा में चल रही है, तो इसका क्या होगा? चाल जो है सो माइनस होगा। चाल क्या होगा? सो माइनस होगा दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिएगा इसका। चाल जो है, जैसे ये x रहे और ये y इसका चाल रहे, ये x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका जो है चाल है हमेशा x माइनस वाई, यानी इसके चाल को घटाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर ये दो ट्रेन विपरीत दिशा में चले, मान लीजिए एक ट्रेन इधर है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो इसका चाल क्या होगा? इसका चाल जुड़ेगा दोस्तों, यानी ये रहे x किलोमीटर प्रति घंटा और ये रहे y किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका चाल जो है सो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक तरफ आ रहा है तो इसको जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई हो जाएगा। क्या होगा? x प्लस वाई हो जाएगा दोस्तों। चलिए कुछ बातें जो है सो पढ़ते समय आप समझ जाइएगा। तो हम प्रश्न से शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, ये एग्जाम्पल में जो प्रश्न दिए हुए उसी को मैं पहले बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल में दिए हुए प्रश्न अगर पढ़ लेते हैं तो आगे बनाने में आसान हो जाएगी। आपको बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली की खंभे को कितनी देर में पार करेगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्रेन किसी खंभे व्यक्ति को पार करे तो वो अपनी लंबाई को पार करेगा। वो कैसे? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर यहां एक ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है दोस्तों, और एक खंभा है, ये जो खंभा है, तो जब ये ट्रेन पार करेगी इसको धीरे 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 धीरे, जब आगे ये पार करेगी तो क्या है कि अपनी लंबाई को पार करेगी। इतना पार हो गया, ठीक है, ये आगे बढ़ गए, अभी इतना तो बाकी है, ये जो है भाग बाकी है, तो ये अपनी लंबाई को पार करता है, ये कि खंभे की लंबाई को नहीं पार करता। खंभा तो सीधा लंबा है दोस्तों। तो जब भी ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करता है तो वो अपनी लंबाई को पार करता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा।
तो देखिए यहाँ प्रश्न है आपका, 72 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है एक ट्रेन है, 72 किलोमीटर घंटा के चाल से जा रही 60 मीटर लंबी ट्रेन। ये देखिए लंबाई जब भी होगा तो मीटर में होगा, ये चीज नोट कीजिएगा, लंबाई जब भी होगा तो मीटर में होनी चाहिए, क्या मीटर में होनी चाहिए, और समय जब भी होना चाहिए तो सेकेंड में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और चाल भी जो होगा दोस्तों वो भी मीटर प्रति सेकेंड में होगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो देखिए ये 72 किलोमीटर घंटा की चाल से ये जो जा रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक बिजली के खंभे को, यहां एक बिजली का खंभा है, एक बिजली का खंभा है दोस्तों, चलिए इसको मान लेते हैं, ये बिजली का खंभा है, को कितनी देर में पार करेगा, इसको जब ये पार करेगा तो ये कितनी देर में पार करेगा। तो देखिए हमको निकालना क्या है, समय, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब दूरी कितना है, तो 60 मीटर है, कितना है, 60 मीटर। अभी बोले कि दूरी यानी लंबाई जब भी होगा तो मीटर में होगा, चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में होगा, और इसका चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम यहाँ 5/18 लिखेंगे, यहीं 18 लिख दीजिए, या ये 18 या ऊपर में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो हम ऊपर में लिख दिए। तो चलिए ये 5/18, 18 हम ऊपर ले गए, तो दूरी हमारा 60 मीटर हो गया, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर सेकंड में बदलने के लिए 72 को 5/18 से गुना किए। अब इसको काट दीजिए, तो 18 चौक 72, ये कट गया, उसके बाद काटिए 5 से तो 12 बचे 60, ये कट गया, और 4 से काटिए तो 4 तिया 12, तो हमारा समय कितना आ गया दोस्तों, तो 3 सेकेंड आ गया। कितना समय आया, तो 3 सेकेंड आया। तो हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, तो 3 सेकेंड, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूं। ये जो है दोस्तों, ये एग्जाम्पल वाले प्रश्न में ऑप्शन नहीं दिया रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, तो 3 सेकेंड हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगा। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 350 मीटर है, एक ट्रेन यहां मान लेते हैं, एक मिनट, एक ट्रेन है यहां पे, और इसकी लंबाई जो है 350 मीटर है। देखिए लंबाई जब भी होगा तो मीटर में होगा दोस्तों, ये चीज ध्यान दीजिएगा, चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा, इसकी चाल जो है सो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप यहां भी इसको बदल सकते हैं, इसका जो है चाल जो है अगर किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में यहां भी बदल सकते हैं। घंटा की चाल से चल रहे 250 मीटर लंबी गुफा, एक गुफा है यहां पे, ठीक है, एक यहां गुफा है दोस्तों, ये जो है एक गुफा है, एक गुफा है, इसको जो है 250 मीटर, इसकी लंबाई कितना है, तो 250 मीटर है, 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगा। जब ये पार करेगा तो अपनी लंबाई के साथ साथ गुफा की लंबाई को भी पार करेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि गुफा जब भी होता है तो लंबा होता है। तो सब हमको निकालने क्या बोल रहा है, कितनी देर में पार करेगा, यानी समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 350 मीटर, ये अपनी लंबाई के साथ साथ गुफा की लंबाई को भी पार करेगा, तो इसको जोड़ दीजिए 250 मीटर, ठीक है। उसके बाद चाल क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए,
तो इसको 5/18 से हम गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे 18 तिया 54, ये हो गया दोस्तों। अब हम इसको लिखते हैं 350 और 250 को जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा। कितना? 600 आ जाएगा। और नीचे कितना आया? 5 तिया 15। अब इसको काटिए 15 चौके 60 और 1 जीरो दे दीजिए। यानी ये समय कितना है दोस्तों? तो 40 सेकेंड। कितना आया समय? तो 40 सेकेंड दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया? तो 40 सेकेंड हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक यहां प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई कितना बता रहा है? 120 मीटर। इसकी लंबाई जो है 120 मीटर है। 10 सेकेंड में ये एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसको पार करती ये 10 सेकेंड में। कितना? 10 सेकेंड में। तथा एक खंभे को, एक खंभा भी है, मान लीजिए यहां एक खंभा है, एक खंभा है दोस्तों, एक खंभे को 4 सेकेंड में। यही ट्रेन जब आगे चलती है या कहीं भी इधर ही रहे खंभा तो कोई दिक्कत नहीं, एक खंभे को 4 सेकेंड में पार करती है। कितना? 4 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई, अब इसकी लंबाई हमको पता नहीं, इसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x मान लीजिए। अब देखिए तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, ये लिख दिए। तो दूरी जब भी पार करेगा तो एक चीज देखिए, ये ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगा। क्या करेगा? अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगा। ठीक है, तो इस चाल बराबर इसको भी हम लिख देते हैं दूरी बटा समय, क्योंकि दो चीजों को पार कर रही है। ठीक है, दूरी बटा, इस चाल बराबर दूरी बटा समय, और ये तो दूरी बटा समय यहां पे ऑटोमेटिक पहले से लिखा हुआ है, दूरी बटा समय, ये 2 हो गया दोस्तों। अब हम लिखते हैं, देखिए अब हमारा जो है यहां पहला देखिए दूरी बटा समय है, तो ट्रेन की दूरी कितना है? तो x मीटर। और इस खंभे को जब पार करता है तो ये तो अपनी लंबाई को पार करता है, तो इसका समय कितना लगता है? 4 सेकेंड लगता है। बराबर का चिन्ह दीजिए। फिर है दूरी बटा समय। अब है कि इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, यानी x प्लस 120 बटा इसका समय कितना है? तो प्लेटफॉर्म को पार करती है 10 सेकेंड में। चलिए यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये जो है दोस्तों इसको तिरछा गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10x और ये गुना हो जाएगा 4x प्लस बच्चों का 48, कितना? 480 आ जाएगा। ठीक है, अब 4x को इधर ले आएंगे बराबर की इधर, तो ये आ जाएगा 6x, घटा देंगे प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 10x में 4x घट गया तो 6x आया, 6x बराबर 480। अब x बराबर क्या होगा? 6 से काट दीजिए तो 6 7 42, 6 8 48। ठीक है, तो ये कितना आया? 80 मीटर। ये x क्या माने थे? तो ये हम लंबाई माने थे, लंबाई माने थे दोस्तों x, तो ये आ गया 80 मीटर। लंबाई कितना आया? 80 मीटर। पहला आंसर आ गया। अब फिर बोल रहा है रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई आ गया, चाल किलोमीटर घंटा में ज्ञात कीजिए। अब हमको चाल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो दूरी बटा समय। अब दूरी कितना है? तो दूरी तो हमारा आ गया 80 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आई? तो 80 मीटर। और समय कितना है?
तो समय जो है ये अपनी लंबाई को पार कर रहा था, ये 4 सेकेंड, तो 4 से इसको भागा दे दीजिए, ठीक है। और 4 से भागा देते हैं तो हमसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 4 जो है इसको हम किलोमीटर में इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। अब इसको काट दीजिए, तो 4 से काटते हैं तो ये 20 बार में कट जाएगा, और ये काटा 5 चौके 20 और ये 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, ठीक है। तो इसकी चाल कितना आया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा आंसर क्या आया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई आ गया 80 मीटर और चाल कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, इसीलिए मैं बोला दोस्तों कि सबसे पहले एग्जाम्पल में जो प्रश्न रहता है उसको जरूर बनाइए। अब देखिए बोला 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, ये जो रेलगाड़ी दोस्तों ये 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 62 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को, इसकी लंबाई कितना, 120 मीटर, 120 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है उसी दिशा में 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को, यहां पर कोई व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है। ये जो है सो इधर भाग रहा है और इसका चाल क्या है, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसी दिशा में भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, यह ट्रेन जो है व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी, यही पूछ रहा है दोस्तों। तो जब भी दो वस्तु, दो ट्रेन, दो गाड़ी, कोई भी जब एक ही दिशा में चले तो उसका चाल क्या होता है, घटता है। हम बताए थे, शुरू में ही बताया इसको कि एक ही दिशा में जब चले तो उसका चाल घटता है। तो हमको निकालना है कितनी देर में पार करेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब क्या है, दूरी कितना है, तो 120 मीटर है, चाल कितना है, इसका 62 है, इसका 8 है, 62 - 8 ये कर दीजिए। उसके बाद जब इसको हम घटाते हैं तो 120 बटा 62 में 8 घटा दीजिएगा तो 12 8 गया तो 4, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा बचा। कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसका जो है दूरी जो है सो मीटर में है और चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। और जब मीटर प्रति सेकेंड में बनाना पड़ता है तो छोटा अंक ऊपर होता है, यानी 5 ऊपर होता है और 18 नीचे होता है। इसको 18 ऊपर भी लिख सकते हैं। चलिए यहीं काट देते, 18 × 54, ये कट गया दोस्तों। अब काटे 3 चौके 12, 40 आया। फिर काटिए 25 8 40, यानी हमारा 8 सेकेंड आया दोस्तों। कितना आया, 8 सेकेंड। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो 8 सेकेंड आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी दो ट्रेन या एक ट्रेन या एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक ही दिशा में चले या ट्रेन चले, तो क्या है कि जब भी एक ही दिशा में चले तो इसका चाल जो है सो घटाया जाता है। चाल क्या होता है, घटाया जाता है। और अगर दो ट्रेन, एक ट्रेन इधर जो है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो इसका चाल जो है सो जोड़ देंगे। चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, इसका x इसका y, तो इसका दोनों को जोड़ देंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये 200 मीटर है और ये 64 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को
कितनी देर में पार कर लेगा? अपने सामने से आ रहा है, क्या है, अबर में जो व्यक्ति है इधर से आ रहा है, इधर से जो है सो इधर से भागा हुआ आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, और इसका चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम बताए कि दोनों विपरीत दिशा में चले तो उसके चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? तो जोड़ देंगे। अब देखिए चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटा समय। अब चाल जो है इसका 64 है, 1 मिनट, क्या बोल रहा है, 64 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति कितनी देर में पार करेगी? तो इसकी दूरी कितनी है, तो 200 मीटर, और सॉरी निकालना क्या है हमको, कितनी देर में, समय होगा दोस्तों। यहां जो है समय बराबर हम लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय निकालने बोल रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी 200 है और चाल कितना है, इसका 64 किलोमीटर घंटा और इसका है 8 किलोमीटर घंटा। इसको जोड़ दीजिए तो 64 किलोमीटर घंटा प्लस 8 किलोमीटर घंटा, इसको जोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना कर देंगे। 5/18, हम इसको 18 ऊपर में लिख दे रहे हैं। चलिए तो 200 गुने 18, इसको जोड़िए, 64 और 8, 8 4 12 यानी 72 गुने 5, ये आ गया। अब काट दीजिए, 18 चौके 72, ये हो गया। 4 5 20, 1 0, अब 5 दही 50। तो हमारा समय कितना आ गया दोस्तों, तो 10 सेकेंड। कितना, 10 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति कितनी देर में पार करेगा, तो 8 सेकेंड में। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, मैं सारा पीडीएफ वहां डाल देता हूं। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, इसकी लंबाई जो है सो 100 मीटर है, अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को, एक व्यक्ति है वो आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए, एक व्यक्ति है यहां पे, ये व्यक्ति है दोस्तों, ये व्यक्ति जो है सो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाता है। ये ट्रेन जो है इसको 6 सेकेंड में पार कर जाता है। कितना, 6 सेकेंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है, तो गाड़ी की चाल यहां पता नहीं, तो एक्स मान लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। अब चाल क्या है, देखिए चाल इसका x है, कितना है, x है, और इसका चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जोड़ दीजिए। उसके बाद दूरी कितना है, तो 100 मीटर है। कितना है दूरी दोस्तों, 100 मीटर है, और समय कितना है, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लिख दीजिए। लेकिन अब ये किलोमीटर में है, देखिए ये जो है इसका चाल जो है सो किलोमीटर में है, तो इसको हमको 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 को x से गुना किए, ये तिरछा 18 को 100 से गुना हो जाएगा और 6 को इन दोनों से गुना हो जाएगा, तो 5x प्लस ये कितना सेकेंड था, 1 मिनट देखिए, मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लेते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ठीक है। 5x और 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, बराबर। अब 18 को हम गुना करेंगे इस 18 को यहाँ 100 से, तो 1800 आ जाएगा, और बट्टा में 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ काट देते हैं,
ये जो है दोस्तों यहाँ से काट देते हैं तो 6 तिया 18, 300 आ गया। कितना आ गया? 300 आ गया। अब 5x प्लस 25 बराबर 300, ये आ गया। अब 5x बराबर ये 25 उधर चला जाएगा, तो 300 में 25 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा, 275। अब 5 से काट दीजिए इसको तो 5 बचे 25 और 5 बचे 25, यानी x बराबर क्या आया? तो x बराबर हमारा आ गया 55 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है 126 मीटर तथा 114 मीटर दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर घंटा तथा 42 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेगी? चलिए थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं पहले। देखिए दो ट्रेन है, एक इधर से जो है सो ये 126 मीटर, इसकी लंबाई 126 मीटर है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये 114 मीटर है। कितना? 114 मीटर है। विपरीत दिशाओं में क्या बोल रहा है? विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेगी? मिलने के कितने, तो इसका एक फार्मूला है समय बराबर दूरी बटा चाल। आप लोग जानते हैं इसको, लेकिन इसको क्या कीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब क्या करेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में चले तो इसकी लंबाई को भी जोड़ेंगे और इसकी चाल को भी जोड़ेंगे। तो 126 लंबाई जो है सो कितना हो जाएगा? 126 प्लस 114, इसको जोड़ दीजिए तो 6 4 10, 2 1 3 1 4, ये 240 मीटर हो गया। कितना हो गया? 240 मीटर हो गया। और 40 का कितना, इसका चाल कितना हो गया दोस्तों? तो चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो 40 30 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब जो है दूरी हो गया हमारा 240 मीटर और चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 72 किलोमीटर घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। इस 18 को हम नीचे ना लिख करके ऊपर लिख दे रहे हैं। तो 18 चौके 72 और ये काटिए 4 छके 24, ये कट गया और 5 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। कितना? 12 सेकेंड। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो 12 सेकेंड। चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और शाम में दोस्तों मैं रीजनिंग क्लास लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार सभी को शेयर कर दो दोस्तों। चलिए थैंक यू।